अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में इसी तरीके से खुश रखे। संडे का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। आपको पता है कि मॉर्निंग की बस उठते ही बंदा नाश्ते पे जाता है पहले। तो बस वही मैंने आप लोगों से आज अपनी रूटीन शेयर करनी है कि आज मैंने क्या क्या किया। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो चुकी है विंटर वेकेशन की, तो फिर आपको पता है कि काम भी ज़्यादा माशाल्लाह से बढ़ जाता है। फिर नाश्ता भी प्रॉपर, और मतलब कि दोपहर का खाना, रात का खाना, तो बस उसी में बंदा मसरूफ़ हो जाता है। तो ये कि बच्चों को मैंने ना अपने बच्चों की ये रूटीन रखी है कि वो ना सुबह उनको मैं दोबारा मदरसे भेज देती हूँ, और फिर वो दोपहर की शिफ्ट में दोबारा चले जाते हैं। फिर मगरिब के बाद दोबारा मैं उनको भेज देती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे मतलब कि फ़ारिग रहते हैं। और विंटर वेकेशन का काम ये है कि वो ट्यूशन में कर लेते हैं। तो शाम में वो ट्यूशन चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो माशाल्लाह से मैं उनको फिर दोबारा मदरसे भेज देती हूँ। आज मैं आपसे ना कुछ बातें शेयर करूँगी जो हज़रत अली ने फ़रमाया है, वो बातें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ज़िंदगी दो दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफत में। जिस दिन तुम्हारा हक़ में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफत में हो उस दिन सब्र करना। तो जो बातें मैं खुद पढ़ती हूँ, खुद समझती हूँ, तो वो मैं यही करती हूँ कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, कि ताकि होता है ना कि बंदा एक से दो को समझ आए। तो मैं इस वजह से आप लोगों से ये बातें भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त मतलब कि ऐसी बातों को ज़्यादा मतलब फ़ॉलो करती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। तो बस मुझे यही होता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को भी ये बातें उनसे भी शेयर करूँ, अपने व्यूवर्स से ये बातें शेयर करूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया है, जिनको ये इल्म हो जाए ना कि अल्लाह पाक बहुत गौर से सुनता है, तो फिर अपनी कहानी किसी और को भी नहीं सुनाए। तो तहज्जुद का भी यही है। तो जब तुम्हें नहीं, कहीं से कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आती, तो तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है। तो भाई यही होता है कि हमें चाहिए कि हम तहज्जुद भी पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद में बहुत बेनिफिट होता है। इससे यही होता है कि अल्लाह पाक पहले आसमान में आता है। अल्लाह पाक खुद ही यही कहता है कि मुझसे मांगो जितना मांगना है। मैं इस टाइम पहले आसमान पे होता है। तो फिर यही है कि हमें चाहिए हम तहज्जुद की भी मतलब कि आदत डाल लें। और एक यही नई उम्मीद से जोड़ देता है अल्लाह पाक। फिर जोड़ देता है, जो दिन रात के उजालों में नहीं सिमटता वो रात की तारीकों में सिमट जाता है। उसके बाद मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने अपने लिए मतलब कि हल्का नमक मिर्च का अंडा फ्राई कर लिया था, क्योंकि बॉयल अंडा खाने को मेरा दिल नहीं था। तो मैंने कहा चलो अंडा फ्राई कर लेती हूँ। फिर बच्चों को भी मैंने ना पहले ही नाश्ता करा दिया था। तो मैं पहले ना बच्चों को नाश्ता कराती हूँ, क्योंकि ना बच्चे आपको पता है सब्र ही नहीं करते, उनको बस चाहिए होता है नाश्ता नाश्ता। तो ये है कि मैं सबसे पहले बच्चों का नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद फिर मैं ना खुद आराम से रिलैक्स होकर नाश्ता करती हूँ। और मतलब चाय वगैरह आराम से पी लेती हूँ, ड्रामा देख लेती हूँ बैठ के। तो यही है कि बस क्या कहते हैं, चाय, ये मैंने ब्रेड वगैरह भी सेक ली थी। हस्बैंड ना अभी आजकल ब्रेड ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि पराठे वगैरह नहीं, क्योंकि आजकल मौसम मतलब अजीब हुआ है। बच्चों के गले वगैरह इतने ख़राब हुए हैं, तो मैं बस ना उनको फिर ना ब्रेड वगैरह सेक देती हूँ। और अंडे वगैरह मतलब उनको जिस बच्चे ने बॉयल खाना होता है बॉयल बना देती हूँ, जिसको ना क्या कहते हैं फ्राई खाना होता है तो उनको मैं फ्राई करके दे देती हूँ। बस बच्चों का पता नहीं होता ना। तो यही है कि आपको पता है विंटर वेकेशन ऑफ हो चुका है, और बच्चे फिर आपको पता है जल्दी उठ जाते हैं। जो उनकी रूटीन है, जिस रूटीन से वो उठते हैं, बस उसी रूटीन से उठ जाते हैं। तो फिर मुझे ना यही होता है कि फिर जल्दी मैं भी उठ जाती हूँ साथ, फिर उनको नाश्ता वगैरह दे देती हूँ। तो मासी भी मेरी गई भी अभी एक हफ़्ते के लिए, तो फिर मतलब मुझे घर के काम भी सारे करने पड़े। तो फिर ये बच्चों के लिए मैं अबू बकर के ना कपड़ों पे इस्त्री कर रही थी, क्योंकि उसने मदरसे जाना था। उसके बाद फिर मैं ना बेड वगैरह मैंने मतलब किचन के नाश्ते वगैरह से मैं बिल्कुल फारिग हो चुकी थी। तो फिर मैं आ चुकी थी रूम में आपको पता है अब मतलब कि कंबल रज़ाइयाँ वगैरह वो समेटनी होती है। पहले तो ये था ना गर्मियों में चादरें वगैरह बस बेडशीट वगैरह ही बिछा देते थे। और ये कि बच्चों का घर है तो इतना मतलब पूरा घर ही फैला हुआ होता है, जितना भी आप समेट लें काम को बस वो उतना ही फैला हुआ होता है। तो मेरा तो यही होता है कि मैं लगी रहती हूँ। माशाल्लाह से बच्चे इतना मतलब फैला देते हैं। तो बस यही है कि ये मैंने बेडशीट वगैरह सबसे जो काम है ना, सबसे पहले मैं बेडशीट ही सही करती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके ना बेडशीट सिमट जाती है ना, और ये कंबल रजाई वगैरह अपनी, तो आपके आधा काम तो वैसे ही आपका
हो जाता है। तो यही है कि मैंने ये बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी, घर सारा चीज़ें को अपनी जगह पे उनको सेट किया, क्योंकि बच्चे वगैरह लोशन वगैरह लगाते हैं, वो जहाँ रखा होता है उस जगह से हटा के कहीं और रखा हुआ होता है, तो फिर वो चीज़ें भी सारी समेटनी होती है। मैं पूरा घर पहले सारा समेट के हर हर चीज़ को, बेडशीट वगैरह को सबको सही करके उसके बाद ही मैं फिर ना अपने और काम भी ना मैं करती हूँ। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें समेट ली थी, तो फिर मैंने ना झाड़ू पोछा भी कर लिया था। फिर ये दूसरे वाले रूम में आ गई थी। आजकल डस्ट वगैरह इतनी उड़ रही है, मिट्टी वगैरह इतनी हो रही है, तो फिर बार बार डस्टिंग करनी पड़ती है। मैं मॉर्निंग में डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर मैं एक बार ना शाम में फिर दोबारा डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि डस्ट इतनी होती है ना, फिर वो बच्चे हाथ वगैरह लगाते हैं। तो मैं फिर ना सारा घर समेट लिया था और झाड़ू पोछा मैंने भी कर लिया था साथ साथ ना। तो यही होता है। उसके बाद फिर मैंने ना नमाज़ पढ़ी अपनी ना, मैंने कहा मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद में फिर ना कुकिंग के काम अपने जो हैं वो मैं करूँगी। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, फिर आप लोगों के लिए सबके लिए मैंने दुआएं की, क्योंकि मैं पहले सबके लिए दुआ करती हूँ फिर अपने लिए। उसके बाद मैंने ना असर का टाइम था ये, तो मैंने ना फिर यासीन शरीफ पढ़ने लग गई थी, क्योंकि मैं असर के टाइम ना यासीन शरीफ पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डेली ना। तो आप लोग भी पढ़ा करें, बहुत सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो मैंने ना फिर यासीन शरीफ वगैरह पढ़ी, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले नमाज़ पढ़े, काम तो हमारे होते ही रहते हैं, और हम लोग हाउस वाइफ ऐसे हैं कि हमारे काम ही नहीं ख़त्म होते। हम जितना भी काम कर लें तो हमारी लाइफ मतलब कि काम में बहुत ज़्यादा मतलब कि बिज़ी रहती है। उसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में, और आज मैं बना रही थी मटन का करेले और कीमा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आज आप बनाओ मटन का करेले और कीमा। तो वो का लेट भी हो गए थे, तो फिर मैंने ना प्याज ब्राउन की, प्याज ब्राउन करके मैंने साबुत गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया था। उसको भी मैंने अच्छा साथ ही फ्राई कर लिया था, और फिर मैंने अदरक लहसुन डाल के कीमे को भुना, और ये स्पाइसेस मैंने डाले थे वही जो स्पाइसेस डलते हैं, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला और नमक। उसके साथ मैंने अच्छे से इसको भून लिया था, क्योंकि ये होता है कि मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना आपका अच्छा टेस्ट आएगा। फिर मैंने इसमें ना एक गिलास ना पानी डाल दिया था। मैंने कहा ये अच्छे से ना मतलब गोश्त हमारा गल जाए। गोश्त मतलब आपको पता है मटन का कीमा तो जल्दी ही गल जाता है। फिर ये साथ साथ मैं ना टमाटर को भी कटिंग कर रही थी। टमाटर मैंने इसमें 3 अदद लिए थे, फिर वो टमाटर भी मैंने डाल दिए थे। मैंने कहा जो मैंने पानी डाला और टमाटरों का भी पानी होता है अपना, तो वो उसमें ना गल जाएंगे हल्की आंच पे ना। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर करते हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, जो मेरा तरीका है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो ये हमारा कीमा ना बिल्कुल गल चुका था अच्छी तरह। तो और मैं ये अब करेले ना हस्बैंड लेके आए थे, तो ये करेले मैंने रखे हुए थे, इनको मैंने ना वॉश कर लिया था। उसके बाद ना मैंने इसको ना मतलब के ना छील लिया था। बाज़ लोग तो मतलब छिलके समेत ही बनाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो ना छिलके उतार के और अंदर से जो इसके जो बीज है ना वो निकाल के, तो फिर मैंने ना इसको ना बहुत ना मेहनत लगती है इस काम में। बस अकेला बंदा हो ना तो फिर मेहनत ही लगती है इस काम में तो ना। तो ये मैं बहुत कम ही बनाती हूँ ये रेसिपी ना। तो ये मैंने ना अच्छे से छील लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसको ना कटिंग कर ली थी ना, दरमियानी सी ना कटिंग कर ली थी। और ना उसके बाद इसके छिलके भी सारे मैंने ना मतलब कि छील के बीज वगैरह निकाल के फिर मैंने इसकी कटिंग वगैरह की। उसके बाद मैंने ना और ना छोटे छोटे करेले लेके आए थे हस्बैंड ना, तो फिर वो छोटे फिर ना और ना ये ना सालन में कम भी पड़ गए थे, क्योंकि है ना आधा किलो लेके आए थे। 1 किलो इसमें डलते ना तो ये बिल्कुल फिक्स सही रहता। बहरहाल उसके बाद मैंने ना इसको ना नमक लगा के आधे घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रख दिया था। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको मैंने ना अलग से फ्राई कर लिया था। तो इसको मैंने ना थोड़ा ना फ्राई करने के बाद ना मैंने कहा इसको ना हल्का हल्का जब ये थोड़ा कलर इसका चेंज होगा ना फिर मैं इसको सालन में डालूंगी। और मैंने ना 2-3 हरी मिर्चें भी है ना करेले के साथ ही फ्राई कर ली थी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद फिर मैंने ना इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था, और ये देखें हमारे ना ये अच्छे अच्छे ब्राउन से हो गए थे। तो फिर मैंने इसको ना सालन में एक साइड पे मैं ना कीमे को अच्छे से भून रही थी, और फिर मैंने ना दूसरी साइड पे इसको फ्राई करने रख दिया था, और ये अच्छे से भून चुका था। और मैंने कहा कि करेले भी हमारे अच्छे से इसी में साथ ही भून जाएंगे। उसके बाद मैंने ना ऊपर से ना इसको ना अच्छे से भूनने के बाद इसको मैंने ना क्या कहते हैं हरा धनिया भी मैंने ना इसके साथ ही है ना ऐड कर दिया था। मैंने कहा हरा धनिया भी हमारा ना अच्छे से गल जाएगा। उसके बाद मैंने इसको ना हल्की आंच पे रख दिया था। अच्छा, फिर ये मेरे ना हस्बैंड मतलब कि मंथली सौदा लेके आते हैं ना, तो ये मतलब कि ना प्याज वगैरह सब इकट्ठी लेकर आ गए थे।
तो सालन वगैरह मेरा बन चुका था। उसके बाद मैंने ना ये सारा है ना इसके अंदर मैंने ना डाले सारे ना, ये मैंने ना इसका स्टैंड वगैरह साफ़ कर दिया था। और फिर मैंने ना बच्चों के लिए ना मतलब कि आलू वगैरह भी ज़्यादा मंगाए थे। मैंने कहा छुट्टियां हैं तो बच्चों को शाम में फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बच्चों को बना देते हैं, ताकि वो ट्यूशन चले जाए तो उनके लिए मतलब चाय के साथ फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे लगते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने ये सारा इसको कवर किया। उसके बाद फिर मैंने ना सब इसको ना आलू वगैरह को भी फिर मैंने ना डाल दिया था, क्योंकि माशाल्लाह से प्याज भी ज़्यादा थी, आलू वगैरह भी थे। इस बार मैंने ना आलू बड़े मंगाए थे हस्बैंड से, क्योंकि बच्चों को ना फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बड़े आलू ही अच्छे लगते हैं ना, तो वो अच्छे बनते हैं। तो फिर ये सारा मैंने ना इसी के अंदर ना डाल दिया था, क्योंकि माशाल्लाह से ज़्यादा हो चुका था और इसका जो स्टैंड है वो मतलब पूरा ही फुल हो चुका था। तो मैंने पूरा है ना ऊपर तल इन चीज़ों को डाल के इसको फिक्स कर ही दिया था सही। तो फिर यही होता है कि बस ना प्याज आलू आपके रखे हुए हो ना, तो फिर आप ना आराम से कर मतलब इजीली सारा काम कर सकते हैं, मतलब बैठे ही नहीं रह सकते। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इकट्ठा मंथली भर लेती हूँ, तो ये मेरे मतलब को पूरा महीना सही चल जाता है। तो बच्चे मतलब कि फ्रेंच फ्राइज़ भी बच्चों को बना देती हूँ, या कभी मतलब कि आलू की चीज़ें वगैरह। और फिर ये हस्बैंड ना बच्चों के लिए लाए थे देसी अंडे, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ हैं और बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। लेकर तो मेरे हस्बैंड आए, मैं उनको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। बच्चे मेरे बिल्कुल भी अंडा नहीं खाते, जर्दी निकाल देते हैं तो अंडा खाते हैं, वैसे ही नहीं खाते, तो उनको ज़बरदस्ती फिर खिलाना पड़ता है। तो उसके बाद भी मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था अंडों को ना। तो ये है कि हम फार्मी देसी अंडे भी थे और मतलब कि वैसे भी अंडे जो हम रोज़मर्रा में खाते हैं वो भी रखे हुए थे माशाल्लाह से। और मैं जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। और उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।